हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हैं और आज मैं डिस्काउंट वाले मार्क प्राइस वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले जो आपके डाउट वाले क्वेश्चन है वो पहले पढ़ा देता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कल मैंने जो होमवर्क दिया था उसमें शायद ये 7th क्वेश्चन था, तो ये एक बच्चे से नहीं हुआ, तो हो सकता है और भी वैसे हों जिनसे नहीं हुआ और बोले ना हो, तो देख लो सोल्यूशन क्या था इसमें। अ फ्रूट मर्चेंट बॉट सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 4 फॉर ₹10। इसका मतलब होता है खरीदे हैं तो सीपी ऑफ 4 बराबर 10 रुपये एंड सेम अमाउंट ऑफ ऑरेंजेस, इतने ही और खरीदने हैं। किस रेट पे? इस रेट पे, एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹10। इसका मतलब 5 खरीदे 10 रुपये। लेकिन ये तो सेम नहीं है, और क्वेश्चन ने साफ साफ बोला कि ये सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस होने चाहिए, तो सेम कर लो। बताया था मैंने कि 4 वाली साइड 5 से कर लो और 5 वाली साइड 4 से कर लो। ऐसा करने से यहाँ भी 20 हो जाएंगे और यहाँ भी 20 हो जाएंगे। ये हो गए 50 रुपए के और ये हो गए 40 रुपए के। कुल मिला के बात करें तो टोटल सीपी ऑफ 20 और 20, 40 ऑरेंजेस कितना आ गया? 50 और 40, 90 रुपए। यहाँ तक क्वेश्चन मजे से बन जाएगा। फिर कह रहे हैं इफ ही सेल्स होल स्टॉक एट द रेट ऑफ 9 फॉर ₹20। अब बेचना है तो सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स इज ₹20। फिर से पंगा बढ़ गया, इधर 40 है इधर 9 है, बराबर होने चाहिए। मैंने कहा था 40 वाली साइड 9 से, 9 वाली साइड 40 से, तो यहाँ कोई फंसने का मतलब बनता नहीं है वैसे। चलो, अगर फंस गए कोई दिक्कत नहीं, सीख लो एक बार। तो यहाँ भी 360 आर्टिकल्स, यहाँ भी 360 आर्टिकल्स, यहाँ आगे आपके 9 × 9 810 रुपये के, और यहाँ आगे 800 रुपये के। साफ साफ दिख रहा है लॉस हो गया। 810 का सामान 800 में देना पड़ गया, 10 रुपये का लॉस। तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? जितने का लॉस हुआ अपॉन पैसा कितना लगाया था 810 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 100/81%। ऑप्शन में ऐसे ही दिया हुआ है, बाकी आप डेसिमल में चेंज करोगे तो 1.2 समथिंग आएगा, वो भी आंसर ठीक है। ऐसे तो बना है, देख लो। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, डूएबल था, दैट्स वाई होमवर्क में दिया था और बहुत सारे बच्चों ने किया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। और जिनसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज ए नेक्स्ट टाइम। अगली बार होगा, क्यों नहीं होगा। एक और क्वेश्चन की डिमांड थी, वो रेशो का था। इजी है वो भी, कोई बात नहीं। डाउट है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं करवा दूं। वो क्वेश्चन था, डिवाइड ₹6450 among A, B, C and D such that, इस तरह से डिवाइड करो कि जब when A gets ₹9, उस टाइम पे B को मिलने चाहिए 8 रुपये। ये एक बात खत्म होगी यहाँ पे। फिर दूसरी चीज बोल रहा है when B gets कितने? 6 रुपये, उस टाइम पे C को मिलने चाहिए 5 रुपये। C gets ₹5, ये बात यहाँ खत्म होगी। एंड when, तीसरी बात, एंड when C gets 4 रुपये, उस टाइम पे D को मिलने चाहिए 3 रुपये। फुल स्टॉप। यही क्वेश्चन है। देखो ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इतने रुपए डिवाइड कर दो, कितने लोगों में? 4 लोगों में। किस किस में? A, B, C और D। इस तरह से करो कि जब A को 9 रुपए मिले तो B को 8 रुपए मिले, जब B को 6 रुपए मिले तो C को 5 रुपए मिले।
और जब सी को 4 रुपये मिले तो डी को 3 रुपये मिले। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज तो बड़ी भयंकर लगती है बच्चे को लगता पता नहीं क्या कह रहा है ये, उसको इतने रुपए, उसको इतने रुपए, तो ये डिवाइड कैसे होगा। बट जो ये क्वेश्चन देख चुके हैं उनको पता है ये रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। कुछ नहीं कह रहा, कह रहा है कि A/B जो है वो 9:8 है। ए को 9 रुपये दो तो बी को 8 रुपये मिलेंगे, इसका यही मतलब होता है कि ए और बी का रेशियो गिवन है। फिर बी और सी का रेशियो गिवन है। बी को देने हैं 6 रुपये, सी को देने 5, तो 6:5। फिर एंड में सी और डी का रेशियो गिवन है। सी को देने 4, डी को देने 3। अब जब 4 फैक्टर वाला क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया था रेशियो कैसे कंबाइन करते हैं, तो वही मेथड फॉलो करना है, कुछ नया नहीं। जगह कम तो नहीं पड़ेगी, देखते हैं। ए बी सी और डी, वैसा ही फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ लिखो 9 और 8, फिर बी और सी में आ जाएगा 6 और 5, और सी और डी में आ जाएगा 4 और 3। विजिबल है बिल्कुल। फिर आपको बताया था इसके बाद ब्लैंक स्पेसिस फिल करनी होती हैं, तो 8 के सामने 8 ही आते रहना है, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6 और 4 के सामने 4। जब इतना काम हो गया, फिर मैंने कहा था अगर सभी में कुछ कॉमन हो तो वो काट देना होता है। क्या आपको सभी में 4 कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल। देखो 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी है। सभी से 4 उड़ा दो। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। क्या अभी भी सभी में कुछ कॉमन है? तो यस, सभी में 2 कॉमन है। ध्यान से देखो, सभी में 2 कॉमन है। देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब कुछ नहीं कॉमन बचा। देखो 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, लेकिन 3 इसके पास नहीं है। अब कुछ कॉमन नहीं बचा, जस्ट मल्टीप्लाई देम। बस आराम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी को। तो ये बन गया 9 3 जा 27, ये बन गया 8 3 जा 24, ये बन गया 5 4 जा 20, और वो बन गया 5 3 जा 15। यानी इन चारों लोगों में किस रेशो में पैसा डिवाइड करना है? A/B/C/D कितना आ गया? 27:24:20:15। सबसे पहला काम तो यही है कि ये रेशो तो पता चले सभी में किस रेशो में पैसा डिवाइड करना है। उसने तोड़ तोड़ के रेशो दी थी, ए और बी की, बी और सी की, सी और डी की। तो पहला काम हमने कंबाइन कर लिया सभी रेशोज को। कंबाइन करके ये आया, यहाँ तक पहुंचो पहले। बस फिर एक स्टेप और है, अब बस उस पैसे का यूज करना और क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये नोट कर लो, ये मिटाना पड़ेगा मेरे को। 27 24 20 15 नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। 27 24 20 15। और टोटल पैसा कितना था? 6450। टोटल पैसा था 6450। ठीक है, हो जाएगा। टोटल हमें गिवन है 6450 रुपीज़। ये जो पैसा डिवाइड हो रहा है किन में हो रहा है? इन्हीं में हो रहा है ना। तो एक काम कर सकते हो यार, सभी के आगे एक्स एक्स लगा सकते हो, क्योंकि ये रेशो में है ना। नहीं लगाना कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे आपको एक फील आएगी कि यार हाँ ठीक है। अब टोटल पैसा कैसे निकलेगा? टोटल पैसा निकलेगा इन सभी को प्लस करके। देखो अगर आप कुछ भी अमाउंट दो लोगों में डिवाइड कर रहे हो, तो उन दो लोगों में जो डिवाइड हुई है दोनों को प्लस करोगे तो टोटल अमाउंट निकल जाएगी ना। जैसे मैंने अगर दो लोगों को 100 रुपया देना हो, एक को मैंने 60 रुपये दिए, दूसरे को 40 दिए, तो यार दोनों को प्लस करके जो आएगा वो टोटल अमाउंट के बराबर ही तो आएगा। ये बड़ी अंडरस्टूड सी चीज़ है कि इन सभी को प्लस करके इतना ही बनना चाहिए, क्योंकि वही पैसा तो इनमें डिवाइड हो रहा है। तो फिर इन सभी का इंडिविजुअल शेयर प्लस करके टोटल पैसा ही तो बनना चाहिए, नेचुरल थिंग। अब बस प्लस कर लो। 27 और 24 51, 51 और 20 71, 71 और 15 86। दैट मीन्स 86x की वैल्यू 6450। पहले तो 2 के टेबल से काट लेते हैं।
243 ज़ा 3225। अब 43 तो एक प्राइम नंबर है, तो वो कटेगा तो 43 से कटेगा पूरा पूरा, और 43 से डेफिनेटली कटेगा। 43 7 ज़ा 301, बचे 21, बन गया 215। 43 5 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 75। x की वैल्यू 75 आ गई। अब क्या दिक्कत है? अब तो मैं सभी के शेयर निकाल लूंगा। a का निकालना होगा तो वो आ जाएगा 27 इंटू एक्स, b का 24 इंटू एक्स, c का 20x और d का 15x। सभी का निकाल देते हैं। a का आ जाएगा 27 गुना 75। 75 को 27 से करना है, 75 गुना 30, 2250। 2250 में से 225 गए, 2250 में से 225 माइनस करो, ये तो 25 रह जाएंगे और ये 20 रह जाएंगे। 2025 आ गया ए का शेयर, 2025। बी का भी निकाल देते हैं। 24 गुना 75, 75 चौक 300, 4 से हो गया 6 बार 1800। तो बी का शेयर बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 1800। मल्टीप्लीकेशन है थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। सी का आ जाएगा 20 गुना 75, 75 का डबल 150, 1500। ये हो गया 1500, ये सी का शेयर आ गया। और डी का आ जाएगा 15 गुना 75, 750 और 375, 750 और 300, 1050, 1125। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे हिसाब से मैंने ठीक ही की है। एक आ गया 2025, एक आ गया 1800, एक आ गया 1500 और एक आ गया 1125। सबसे कम ऑब्वियसली डी को ही मिलना था, क्योंकि डी को सिर्फ 15x मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा मिलना है ए को। एंड में कल को कुछ और भी पूछ सकता है कि बताओ ए और डी के शेयर का डिफरेंस, तो ए और डी के शेयर का डिफरेंस माइनस करके निकाल लेना। मेन थिंग वॉज कि आपको यहाँ ये स्ट्राइक नहीं किया होगा कि इसमें रेशो क्लब करनी है, अदरवाइज अगर आप रेशो तक पहुंच जाते तो मेरा नहीं ख्याल कि ये क्वेश्चन आपसे छूटता। कोई बात नहीं, कल को जो भी डाउट्स हो किसी भी कैंडिडेट के, जस्ट कमेंट सेक्शन में टाइप कर देने हैं और नेक्स्ट वीडियो में वो कवर हो जाएगा। अगर वो एक जेन्युइन डाउट होगा, अगर मुझे लगेगा कि उससे कुछ सिखाया जा सकता है बाकी कैंडिडेट्स को भी, और अगर वो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो चलो फिर भी करा दूंगा यार, छोड़ो, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे हम। अब जो मेरे को आज चीज़ें डिस्कस करनी है, पहले उसके लिए थोड़ी ग्राउंड बनाते हैं। आज मैंने डिस्काउंट वाले क्वेश्चन लिए हैं। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्क्ड प्राइस पे। मार्क्ड प्राइस क्या चीज़ है वो देखो। इसके और भी नाम है, इसको लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, इसको टैग प्राइस भी बोलते हैं। ये वो प्राइस है जो मैंने सिर्फ आपको दिखावे के लिए रखा हुआ है। जैसे लेट्स से कोई आर्टिकल मुझे पड़ा है 100 रुपए का, तो ये मेरे लिए सीपी है, क्योंकि मेरे को इतने का पड़ा हुआ है। अब 100 का बेच के तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, और मेरे पास अगर कोई लेडीज़ कस्टमर आ गई तो वो डिस्काउंट मांगेगी कि भैया थोड़ा कम करो। अब इस पर कम करूँ तो फिर तो मैं लुट गया। खुद ही 100 का खरीद के लाया हूँ, 80 का कैसे बेच दूँ? नॉट पॉसिबल। और डिस्काउंट भी देना ज़रूरी है, बिना डिस्काउंट के कौन आएगा दुकान पे? तो हम क्या करते हैं, हम पहले ही बोलते हैं कि भाई ये 100 का नहीं है, ये 150 का है। हमने टैग पे जो प्राइस लगा दिया वो 150 का लगा दिया। बेवकूफ़ी बनाना है। तो ये जो आप टैग पे प्राइस जस्ट शो करने के लिए दिखाते हो, वो हमेशा सीपी से बड़ा होता है। सीपी से बड़ा रखोगे तभी डिस्काउंट देने की आपकी औकात रहेगी, नहीं तो आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। ये जो प्राइस है दैट इज मार्क्ड प्राइस। आपने सीपी को ये बढ़ा के बनाया, आपने सीपी को इंक्रीज किया, तभी तो मार्केट प्राइस बनता है। तो सीपी को जितने परसेंट से इंक्रीज करते हैं इसको बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज। उसको क्या बोलते हैं? मार्कअप परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन में कोई पूछे मैंने मार्कअप कितने परसेंट का किया, आप बोलोगे 50% का, क्योंकि 100 को 150 बनाने का मतलब आपने 50% इंक्रीज किया। तो सीपी को जितने परसेंट इंक्रीज किया उसको मार्कअप परसेंटेज बोलते हैं। आने वाले क्वेश्चन में वो भी पूछी जाएगी कि पूरा क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे, एंड में पूछेगा कि मार्कअप कितने परसेंट का हुआ है। अब मार्केट प्राइस तक पहुंच गए, मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दे सकते हो अब आप इस पे डिस्काउंट दोगे, वो आप कितने भी परसेंट का दे सकते हो। लेट्स से कि आपने अनाउंस किया है कि मैं 20% का दूंगा, तो आप 20% जो है वो 150 पे कम करोगे। डिस्काउंट मतलब छूट, मतलब वो प्राइस आपने कम करके बेचना है। तो 150 का 10% 15,
150 का 20% 30, आप 30 रुपए कम करने को राजी हो, यानी आप 30 रुपए का डिस्काउंट देने को राजी हो, तो 150 पे 30 रुपए का डिस्काउंट देगा तो 120 में सेल कर दोगे, ये बन जाएगा सेलिंग प्राइस। आपको फिर भी प्रॉफिट ही रहा, आपका तो 100 का था, आपने 120 में चिपका दिया, आप स्टिल 20% प्रॉफिट पे हो। तो दैट्स हाउ शॉपकीपर्स प्ले। पहले से ही मार्कअप करके रखते हैं आर्टिकल को, जैसे आपने रेड टेप के शूज देखे होंगे, पहले से ही कुछ 7,000 कुछ प्राइस रख देते हैं, फिर कहते हैं हम 75% ऑफ दे रहे हैं। तो कोई देता 75% ऑफ? एक समझदार इंसान तो जानता है कि यार कीमत ही 2,000 रुपये उस जूते की, फालतू में वो 7-8 हज़ार का टैग प्राइस चिपकाया हुआ है और 70-80% ऑफ दे रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है 70-80% ऑफ देने का। आप जेन्युइन प्राइस रखो, डिस्काउंट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कल को ये मार्क प्राइस वाले क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही बनते हैं कि सीपी को बढ़ाया तो मार्क प्राइस पे पहुंच के, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया तो किस प्राइस पे पहुंच के, सेलिंग प्राइस पे पहुंच के। यानी मार्क्ड प्राइस का रिश्ता सीधा सीधा सेलिंग प्राइस से बन जाता है डिस्काउंट देने के बाद। याद रखना, मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है दैट इज द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस और फिर सीपी को कंपेयर किया जा सकता है और पता चल जाएगा कि लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा आपको। फिर अगर कल को कोई बोलेगा कि डिस्काउंट निकाल के तो कितने परसेंट का हुआ, डिस्काउंट परसेंट पूछा जाए, तो वो सीधा याद रखो डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। जैसे प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, उसी तरह डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, बिकॉज डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट दिया ही मार्क्ड प्राइस पे जाता है, तो वो कैलकुलेट भी किस पे होगा, मार्क्ड प्राइस पे। नीचे कोई सीपीएसपी मत रख देना। फिर क्वेश्चन में टर्म यूज होती है सक्सेसिव डिस्काउंट। दुकानदार एक डिस्काउंट ना देकर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे देता है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे देता है। सक्सेसिव होता है एक के बाद एक। जैसे मान लो एक दुकानदार है वो सीधा सीधा 20% का डिस्काउंट देने को राजी है, और जो दूसरा दुकानदार है वो कह रहा है मैं सक्सेसिव डिस्काउंट दे दूंगा दो 10-10% के। एक है भाई वो सीधा 20% कम करने को तैयार है, जो दूसरा है वो कह रहा है मैं दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे दूंगा 10-10% ईच के। तो आपसे पूछ लेंगे बेटर कौन सा डिस्काउंट है आपके लिए, मतलब आपको किस दुकानदार से चीज खरीदनी चाहिए, आप उसी से खरीदोगे जो ज्यादा डिस्काउंट दे रहा होगा। तो ये तो आपको दिख ही रहा है, इसमें तो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, ये तो साफ बोल रहा है भाई 20%। लेकिन उसका आपको समझ नहीं आ रहा, वो 10-10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर रहा है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट आप चेंज करके इसको एक सिंगल डिस्काउंट में चेंज कर सकते हो। एक फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इतने परसेंट का सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाता है। एक्स और वाई होती हैं वो वैल्यूज जो क्वेश्चन में दे रखी हैं, जैसे इस क्वेश्चन में 10 और 10 दे रखी है, तो बस उस फॉर्मूले में पुट कर दो 10 प्लस 10 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई, यानी 10 गुना 10 बटे 100, और पूरे के आगे परसेंटेज की साइन। तो आप देखोगे 10 से 10, 10 से 10, तो ये बन गया 10 और 10 20 माइनस 1 इंटू 1 1, यानी ये बन रहा है 19% का एक सिंगल डिस्काउंट। तो आप किससे खरीदोगे, आप उससे खरीदोगे, वो ज़्यादा बेटर डिस्काउंट दे रहा है, वो 20% का दे रहा है, ये आपको 19% का दे रहा है। ये बेवकूफ़ी मत करना क्या आप सोचो कि ये भी 20 का दे रहा है, ये प्लस करने बैठ जाओ कि ये 10 का और 10 का, 10 और 10 20 हो गया ना, ये प्लस नहीं करने। सक्सेसिव डिस्काउंट है, वो फॉर्मूला यूज करके सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। फॉर्मूला बहुत ईजी है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई होल अपॉन 100। अपॉन 100 सिर्फ इस टर्म के नीचे है, पूरे के नीचे नहीं है। बस एक याद रखना कि यहाँ माइनस है, और हमेशा दो सक्सेसिव डिस्काउंट एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट से कम होते हैं अगर प्लस करके वैल्यू सेम बन रही हो। देखो 10 और 10 20 के बराबर बन रहा है, देखने में लग रहा है, लेकिन ये है नहीं, हमेशा वो वाले कम होते हैं, क्योंकि उसमें से कुछ हिस्सा माइनस भी तो होता है। तो ध्यान रखना कि एक सिंगल डिस्काउंट ही ऑलवेज बेटर है अगर दोनों की प्लस कर की वैल्यू बराबर दिख रही है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ 12 और 10 22 बन रहा हो तो 20 से कंपेयर कर लो, फिर नहीं, फिर तो निकालना पड़ेगा। पर ऐसे देख के बताना हो तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि ये वाला डिस्काउंट बेटर है, क्योंकि वो वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। और एक और फॉर्मूला ध्यान में रखना है, वो ये, कल को सीपी और एमपी का रेशियो पूछ ले,
जो कि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, भर भर के आते हैं, सीपी और एमपी पे बेस्ड क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस का नामो निशान ही नहीं होता। कंफ्यूज नहीं होना, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। याद रखना भी आसान है कि सीपी का डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं तो उसके सामने डिस्काउंट, मार्केट प्राइस का प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं तो उसके सामने प्रॉफिट, और डिस्काउंट कम करना पड़ता है तो माइनस, प्रॉफिट बढ़ाना पड़ता है तो प्लस। तो एक दो बार ये फॉर्मूला यूज करोगे, बार बार क्वेश्चन में लगेगा तो दिमाग में बैठ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। और अब जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है कभी कभार। तो लॉस वाला फॉर्मूला क्या है, सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट अपॉन 100 माइनस परसेंट लॉस। एक माइनर सा फर्क है कि लॉस वाले केस में माइनस करना है, तो आपको पता ही है लॉस तभी होता है जब वैल्यू कम हो जाए, तो इधर दोनों में माइनस हो जाएगा और प्रॉफिट वाला होगा तो प्लस रहेगा बस। तो अगर आपको इतने फॉर्मूले याद रह गए तो बस फिर इस चैप्टर में आगे दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं क्वेश्चंस पे अब। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। क्या कह रहा है, Sabir gets a discount of 10% on his purchase bill of rupees 7500। सबीर को 7500 पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये जेकेएसएसबी ने पूछा हुआ, तभी बहुत ही छोटे लेवल का क्वेश्चन दिख रहा है आपको। देखो वैल्यू कितनी बेकार रखी है, 10% का, मतलब 7500 का 10% सीधा सीधा 750 आंसर, कोई सॉल्व भी नहीं करना। पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्काउंट ही गॉट। ये जूनियर असिस्टेंट के पेपर में आया है, तो अगर किसी ने दिया होगा तो अपनी शिफ्ट में देखना, किसी एक शिफ्ट में है, मुझे नहीं पता 20 की या 21 की या 24 की, किसी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। पूरा सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता यार, एक सिंगल डिस्काउंट है, सक्सेसिव है ही नहीं कि मैं फॉर्मूला लगाऊं, एक सिंगल डिस्काउंट है, और डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्केट प्राइस पे। तो वो बोल तो रहे हैं कि उसका बिल जो है 7500 का दिख रहा है, उस पर 10% का डिस्काउंट मिलना है, तो 7500 पे 10% का डिस्काउंट दो, 7500 पे 10% का डिस्काउंट दो। तो अगर सेलिंग प्राइस पूछ रहा होता तो मैं इसमें से 750 माइनस कर देता, लेकिन सिर्फ डिस्काउंट पूछ रहा है, तो भाई 10% कितना होता है 7500 का, सिर्फ 750। पता ना 10% कैसे निकालते हैं, लास्ट वाला जीरो भूल जाना होता है, तो जो पीछे वैल्यू दिखती है वो 10% होता है। तो वही पूछा था, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है जी, डिस्काउंट मिल रहा है 750 का। हाँ ये थोड़ा ठीक है, करने लायक क्वेश्चन है ये भी जेकेएसएसबी नहीं पूछा हुआ है। आज मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो जूनियर असिस्टेंट में आ चुके हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया भी रहे कि बहुत मुश्किल तैयारी करके कोई फायदा नहीं होना। जो पेपर का लेवल है वो जेकेएसएसबी लेने वाली अथॉरिटी है यार, पता ही है, इनसे पूछा ही नहीं जाता कोई ढंग का क्वेश्चन, इतने बेकार क्वेश्चन पूछते हैं अरिथमेटिक के, बस लैंग्वेज कंफ्यूजन वाली डालते हैं, क्वेश्चन का स्तर कुछ नहीं होता, और बंदा देख के बना ले क्वेश्चन। जैसे इसमें क्या कह रहा है, मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम वॉज 2600, आइटम का मार्क्ड प्राइस पता है, लिख लेते हैं। बट द शॉपकीपर ऑफर्ड अ डबल डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 20%। आपको पता है सीधे नहीं प्लस कर लेने, ये सक्सेसिव होते हैं, हालांकि क्वेश्चन में सक्सेसिव वर्ड यूज नहीं किया, उसने डबल डिस्काउंट लिखा, बट एक ही बात है, 99% केसेस में वो सक्सेसिव वर्ड यूज करेगा, तो आपका दिमाग वहीं चलना शुरू हो जाएगा। बट डबल डिस्काउंट का भी वही मतलब है, ये सीधा सीधा प्लस नहीं करना, फॉर्मूला लगा के एक सिंगल डिस्काउंट पता करो पहले। तो क्या है वो फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो x है भाई 25, y है 20, माइनस 25 गुना 20 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 2 5 5 2 से 2 कट गया, 25 और 20 45 माइनस 5 बराबर 40% का एक डिस्काउंट दे दो, वो इस सब के बराबर है। यानी 25 और 20 का ना देके एक सिंगल 40% का डिस्काउंट दे दिया जाए तो बात बन जाएगी। सिंगल डिस्काउंट निकालना ही समझदारी होती है। कुछ बच्चे इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले 2600 पे 25% का डिस्काउंट देते हैं, फिर एक प्राइस निकालते हैं, फिर जो वो प्राइस आता है उस पे 20% का डिस्काउंट देते हैं, फिर वो उनका आंसर आता है। वो भी अप्रोच सही है, बट यहाँ तो 25 और 20 है तो आप वैसे कर लोगे,
कल को वो 16%, 14% कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी वैल्यूज देगा, फिर यू मस्ट नो दैट फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला अदरवाइज यूज नहीं करवाता, इसको मैं रेशो मेथड से भी कर दूं, लेकिन जब एक सीधा फॉर्मूला है तो भूलने लायक भी नहीं है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज होगा। ये सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी लिखवाया शायद, ये परसेंटेज चैप्टर में कभी ना कभी। अब मेरे को पता चल गया कि भाई एक डिस्काउंट दे दो 40% का, बात बन जाएगी। तो वही पूछा, बताओ वो कितने का सेल कर गया। वो कितने का सेल कर गया हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो मार्क प्राइस पता है, मैंने बोला था मार्क प्राइस पे जब डिस्काउंट दे दो तो जो पीछे प्राइस निकलता है वो सेलिंग प्राइस ही होता है। तो बस मुझे मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देना है, आई विल गेट सेलिंग प्राइस। तो मुझे खुद बताओ, अगर किसी चीज पे 40% का डिस्काउंट दे दो तो क्या वो चीज सिर्फ 60% नहीं रहेगी खुद की? मान लो मेरे पास कोई आर्टिकल है 100 रुपए का, और मैं 40% डिस्काउंट देने को राजी हूँ, तो मैं 60 रुपए का नहीं दे दूंगा? यानी कि 40% डिस्काउंट यानी कि एक टाइप का लॉस ही है ये। तो आप 100 में से उतना कम कर लो, ये जो 40% का डिस्काउंट है आप 100 में से उतना कम कर लो, तो आप मार्केट प्राइस का सीधा 60% निकाल लो, बात बन जाएगी। ऐसा मत करना कि पहले 40% निकाला फिर माइनस किया, आंसर सेम आना है। लेकिन एक स्टेप बचाने की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कैसे बचेगा कि डिस्काउंट इज जस्ट लाइक लॉस। आप चीज में कम कर रहे हो उसकी वैल्यू, कम करना इज लॉस। कितना कम? 40%। आपने बोला ठीक है 100 पे मैं 40 कम कर देता हूँ, तो उस चीज की वैल्यू कितने परसेंट रहेगी? 60% रहेगी। सीधा 2600 का 60% निकालो आंसर। सेलिंग प्राइस बराबर 60% ऑफ 2600। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, जल्दी से कर लो, मैं भी कर देता हूँ। 60/100 इंटू 2600, 20 से 20 कट गए, 26 सिक्के 156, 1560। देखो कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है, अगर आपने ये सिंगल डिस्काउंट निकाल लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा बन गया। क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन 25,000 एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 14% एंड 6% ऑन द सेम अमाउंट। दो अलग अलग शॉपकीपर मान लो, एक जो है वो एक सिंगल डिस्काउंट दे रहा है 20% का 25,000 पे, और जो दूसरा दुकानदार है वो कह रहा है मैं दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे देता हूँ 14% का और 6% का। तो ये तो मैंने आपको बताया कि बेटर डिस्काउंट किसका होगा? जो सिंगल वाला है, क्योंकि इस बार प्लस करके दोनों का आंसर 20 बन रहा है, 14 और 6 20। तो जब प्लस करके वैल्यू सेम बन रही हो तो वो सिंगल वाला हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि ये थोड़ा कम हो जाएगा। तो अगर सिर्फ सीधा पूछा हो कि किसका बेटर है तो आप बोलोगे शॉपकीपर पहले वाले का। लेकिन सीधा नहीं पूछ रहा है रुपीज में कितने का फर्क पड़ेगा, अगर मैं पहले वाले से खरीदूं तो मुझे कितने रुपीज कम का मिल जाएगा। वेरी इजी, पहले पहले वाले का पता कर लेते हैं। तो पहले वाला जो है वो 25,000 मार्केट प्राइस वाली चीज पे सीधा सीधा 20% का डिस्काउंट देता है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन में कि मैं इसमें 80% की वैल्यू निकाल दूं और एसपी निकल जाए। एसपी निकाल के क्या करना है, उसको सिर्फ डिफरेंस चाहिए बिटवीन द डिस्काउंट्स कि किसका डिस्काउंट बेटर है। तो सीधा डिस्काउंट पे काम करते हैं। 25,000 का 20% कितना हुआ? 25,000 का 10% हो गया 2500, एक जीरो भूल जाओ। 10% 2500 हो गया, 20% 5,000 हो गया। यानी ये वाला जो दुकानदार है ये डिस्काउंट दे रहा है 5,000 रुपए का, यानी कि ये 20,000 में सेल कर देगा। मैंने 20,000 वो क्यों नहीं निकाला सेलिंग प्राइस, मुझे नहीं चाहिए, मुझे डिस्काउंट से मतलब है। मैंने पहले वाले दुकानदार का डिस्काउंट निकाल लिया, ये 5,000 कम करने को राजी है। अब चलते हैं दूसरे दुकानदार पे। दूसरा वाला जो है वो सीधे सीधे बात ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है मैं दो सक्सेसिव डिस्काउंट दूंगा। हमें पता है सक्सेसिव का इलाज कैसे करना है, वही फॉर्मूला, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। 14 प्लस 6 माइनस 14 गुना 6/100। 14 प्लस 6 हो गया 20, माइनस 14 छिक्के 84/100। 20 माइनस 0.84 बराबर 19.16%। 84 को 100 से काटना मत शुरू कर देना, डेसिमल लगाओ सीधा सीधा। नीचे दो जीरो है तो डेसिमल के बाद दो डिजिट 0.84, और 20 में से 0.84 के तो 19.16%, यानी कि इतने परसेंट का डिस्काउंट देगा, निकाल लेते हैं। इसकी डिस्काउंट परसेंटेज आई है दूसरे वाले की 19.16%।
इसका रुपीज़ में डिस्काउंट कितना होगा? होगा 19.16/100 इंटू 25,000। सॉल्व कर लेते हैं। जब मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो और आएंगे। ये वाले 2 जीरो कहाँ से आए? वो परसेंटेज की साइन से। मैंने वो एक स्टेप खाया यहाँ पे। अब 2 जीरो नीचे और आएंगे क्योंकि मैं ये उड़ा दूंगा, ये डेसिमल, तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे, मतलब नीचे एक और 100 आ जाएगा। अब कितने कितने जीरो कट जाएंगे? 1 2 3, 1 2 3। ये 1 मत समझना, ये कुछ नहीं है, ये डेसिमल हटाया हुआ है, ये 1916 ही है। अभी भी कट रहा है। 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 9 58 ज़ा, यानी कि आपको 958 को 5 से मल्टीप्लाई करना है बस। तो 9580 का आधा 4390। वो आपको 5000 का डिस्काउंट दे रहा है और ये वाला दुकानदार आपको 4790 का डिस्काउंट दे रहा है। कितने का फर्क है इन दोनों में? बस ये पूछा था। तो माइनस कर लेना, सामने सामने निकल जाएगा। तो दिख रहा है ये 200 और 10, 210 रुपये का फर्क है। 210 इज योर आंसर। 5000 में से 4790 के 210। बस थोड़ा सा ही ना, वैल्यू थोड़ी गंदी से आ गई थी, दैट्स वाई ये थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन लग रही होगी। बड़ा बड़े बच्चे हो आप, इतनी सी कैलकुलेशन से थोड़ी डरते हो आप। कार्तिक गेट्स सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% एंड 30% ऑन हिज फूड बिल ऑफ इतना। कुछ बिल बना है, अब इस पे 2 डिस्काउंट देने हैं सक्सेसिव। तो पहले एक सिंगल डिस्काउंट बना लो इसका। ये फॉर्मूला तो आज रट ही लो, मैं तभी बार बार लिख रहा हूँ। पहला 40 का, दूसरा 30 का। 40 और 30 बन गए 70, माइनस 10 10 10 10, 4 3 12, 70 में से 12 के, ये आपको 58% का डिस्काउंट देने को राजी है। ये जो 40 और 30 के सक्सेसिव डिस्काउंट है ना, ये 70% नहीं बनते, ये कम बनते हैं। ये कितने के बने? 58% के। सीधा प्लस मत करना, बार बार बोल रहा हूँ, इस वर्ड पे ध्यान देना। तो ये दुकानदार आपको सीधा सीधा 58% का डिस्काउंट दे देगा इस बिल पे। तो 58% का डिस्काउंट देने का मतलब कि आपको सिर्फ 42% पैसा देना है, क्योंकि आपसे ना डिस्काउंट नहीं पूछा, आपसे पूछा है कार्तिक को वो कितने का सामान पड़ा, जो भी वो खाना शाना जो भी था, तो कार्तिक ने कितने पैसे दिए होंगे भाई? डिस्काउंट हटाने के बाद जो पीछे अमाउंट बची वो उतने पैसे दिए होंगे। तो डिस्काउंट अगर 58% का, मैंने कहा 100 में से उतना माइनस कर दो, तो 100 में से 58 चले गए, तो सिर्फ मेरे को 42% पैसे देने हैं। यानी जो कार्तिक के लिए सेलिंग प्राइस बन रहा है वो सिर्फ 42% है। ये 42 कैसे है? यू नो वेरी वेल, डिस्काउंट इज जस्ट लाइक लॉस फॉर द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर को वो जो खाना है, ये जो इतनी कीमत दी है खाने की, ये शॉपकीपर को सिर्फ इसके 42% कीमत में देना पड़ जाएगा, क्योंकि वो इतना डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। यार इसको लंबा भी कर सकता हूँ क्वेश्चन को, पहले मैं डिस्काउंट पता कर लूँ 58% निकाल के, फिर उसमें से वो माइनस कर लूँ। वो माइनस वाला स्टेप बचाने के लिए आपको ये मेथड बता रहा हूँ कि सीधा 42% निकाल लो इसी प्राइस का। 42/100 इंटू 5 4 5 0, 10 से 10 कट गया, 5 के टेबल से काटेंगे। 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 0 ज़ा 5 9 ज़ा 2 1 ज़ा 2 21 ज़ा। 21 को मल्टीप्लाई करना है 109 से, लास्ट में 9 आएगा। सारे ऑप्शन में लास्ट में 9 आ रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 21 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 9, 109 को तोड़ लिया मैंने। 21 गुना 100, 2100, 21 गुना 9, 189, 21 और 100, 2200, 2289, 2289, ये रहा। दिस इज अवर आंसर। अभी तक हमारा वो फॉर्मूला यूज नहीं हुआ सीपीएमपी वाला, वो मैंने बताया कब यूज होगा, देखते हैं अगले क्वेश्चन में शायद हो जाए। फिलहाल ये सक्सेसिव डिस्काउंट पे थोड़ी बहुत बातचीत कर ली, और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है अपने पास। हाँ, अब आ गया हमारा क्वेश्चन जो चाहिए था।
खैर ये भी आसान ही है, करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। अ शॉपकीपर अलोज अ रीबेट ऑफ, रीबेट का मतलब भी डिस्काउंट होता है, रीबेट भी मतलब कि थोड़ी सी छूट दे रहा है। तो कितने परसेंट का दे रहा है? 12% का, 12% का देने को रेडी है ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। डिस्काउंट दिया ही मार्क्ड प्राइस पे जाता है, और इस तरह से दिया कि एसपी कितना बन गया? 440। देख लो, मार्केट प्राइस नहीं बताया, मार्केट प्राइस पूछ रहा है एंड में कितना मार्केट प्राइस रहेगा जिस पे 12% का डिस्काउंट देंगे, तो फाइनली उसका प्राइस क्या बन जाएगा? 440। क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद कौन सा प्राइस निकल जाता है? एसपी, और एसपी ही गिवन है 440, यानी कि मार्केट प्राइस पे कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा और मैं कहां पहुंच जाऊंगा? सेलिंग प्राइस पे। जब सीपी पे प्रॉफिट होता है तो तब भी सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाते हो, जब सीपी पे लॉस होता है तब भी सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाते हो, और जब मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट दोगे तब भी सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाते हो। तो हर तरीके से आप एसपी पे ही पहुंचते हो, ये याद रखना। अब कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? 12% का। खुद बताना, 12% का डिस्काउंट दे रहा हूं तो मतलब मैं कितने परसेंट कीमत पे सेल कर रहा हूं? 88%। ये चीज सीखनी मेरे से आपने। ये नहीं कि 12% निकाल रहे हैं 100x लेके कुछ लेके, वो सब नहीं करता मैं। 12% का डिस्काउंट दिया यानी कि आई एम सेलिंग एट 88% कॉस्ट, क्योंकि मैंने उतना कम कर दिया। तो मैं सीधा एमपी का 88% निकालूंगा, बात खत्म करूंगा। 88/100 इंटू मार्क्ड प्राइस मुझे नहीं पता, बराबर एसपी मुझे पता है 440। 244 जा 250 जा 44 1 जा 44 10 जा, मार्क्ड प्राइस आ गया आपका 10 गुना 50, यानी कि 500। 50 यहाँ नीचे है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख लो, एक दो स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं ये वाले, अगर आपको ये टेक्निक्स आती हो। कोई बहुत बड़ी बात तो की नहीं हमने कि 88% निकाल दिया, वेरी नेचुरल थिंग। यू आर गिविंग डिस्काउंट किस पे? मार्केट प्राइस पे, तो यानी मार्केट प्राइस कम नहीं हो जाएगा? कितना कम हो जाएगा? जितना डिस्काउंट दिया, 12% दिया तो 12% कम करो। कोई चीज खुद में 100% होती है, 12% कम की 88% रहेगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि डिस्काउंट एमपी पे दिया तो पहुंच कहां गए? एसपी पे। एक दो क्वेश्चन और करोगे, बैठेगा दिमाग में। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम सिखा नहीं सकते और आप सीख नहीं सकते। अब वो क्वेश्चन आ गया जिधर हमारा फॉर्मूला सक्सेसफुल होगा, वो सीपीएमपी वाला। कैसे? कह रहा है कि अ ट्रेडर अलोज ए डिस्काउंट ऑफ इतने परसेंट ऑन द मार्क प्राइस, ऑब्वियसली। पूछ रहा है हाउ मच परसेंट अबव द सीपी मस्ट ही मार्केट, यानी मार्कअप पूछ रहा है कितने परसेंट सीपी को बढ़ा के रखूं, मार्कअप परसेंटेज पूछ रहा है, ताकि प्रॉफिट हो जाए 6.6% का। तो डिस्काउंट परसेंट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है, बस, और सीपीएमपी की बात हो रही है। साफ साफ आपके दिमाग में वो फॉर्मूला आना चाहिए जो कि है सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट, 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। मैं इसको बेसिक मेथड से भी कर सकता हूँ, लेकिन फॉर्मूले से ये देख के ही सॉल्व हो जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 100 माइनस कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 18, तो 100 माइनस 18, और नीचे आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 6.6। आगे परसेंट की साइन नहीं आएगी क्योंकि वो फॉर्मूले में पहले से है, तो आपने सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड लिखना है, उसकी वैल्यू लिखनी है सिर्फ। तो 100 में से 18 के 82, और नीचे बन गया 106.6। डेसिमल हटाऊंगा तो ये अगले स्टेप में बन जाएगा 820/1066। अब 820 को देख के ही मेरे मन में 41 का टेबल आ चुका है, लेकिन आपको पहले 2 के टेबल से काट के देता हूँ। 410 बार, 533 बार। अब तो 41 से काट लेते हैं। 41 10 जा 41 13 जा, यानी सीपी कितना नजर आ रहा है? 10। एमपी कितना नजर आ रहा है? 13। काट छाट के रेशो तो बनी गई। अब यार मैंने 10 वाला सामान लोगों को कितना दिखा रहा हूँ? 13 रुपए का।
10 वाला सामान लोगों को 13 रुपए का दिखा रहा हूँ। मार्क प्राइस का मतलब कि दिखा कितने का रहा हूँ, टैग पे कितना लगा रखा है, तो टैग पे 13 लगा रखा है 10 रुपए का। कितने का मार्कअप शो कर रहा हूँ, मैं मार्कअप शो कर रहा हूँ 3 रुपए का एक्स्ट्रा ओवर 10 इंटू 100, यानी मैं 30% का मार्कअप करके चल रहा हूँ। 10 का सामान किसी को 13 का शो कर रहा हूँ, तो 3 रुपए बढ़ा के नहीं शो कर रहा हूँ, कितने से, 10 से, तो 3/10 इंटू 100, इंटू 100 क्यों कर रहा हूँ, परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो 0 से 0 कटा 30% का मार्कअप। अगर आप थोड़े और समझदार हो तो फिर तो मैं इस क्वेश्चन को बिना ये सब किए भी कर दूं, ये करने की जरूरत ही ना पड़े। ये दोनों चीजें रेशो में आई है ना, देखो फ्रैक्शन इज रेशो, तो अपॉन का मतलब रेशो है ना, तो रेशो में मैंने कहा सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या मैं दोनों के आगे एक एक जीरो नहीं चिपका दूं, ये लो इसको मैंने 100 कर दिया, तो मैंने 130 कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई किया एक तरह से, तो 100 की चीज मैं 130 की दिखा रहा हूँ, 30% ऊपर की हुई है, बस बात ही खत्म। 100 पे तो जितना बढ़ के दिख रहा है भाई उतने ही परसेंट में भी होगा, 100 वाली चीज 130 दिख रही है, कितनी बड़ी हुई है, 30 बड़ी हुई है, तो परसेंट में भी कितनी बड़ी हुई है, 30 बड़ी हुई है, तो 30% इज योर आंसर, पहला ऑप्शन। बहुत आसानी से हो जाता है, बस क्वेश्चन में क्या क्या ढूंढो, डिस्काउंट परसेंट ढूंढो, प्रॉफिट परसेंट ढूंढो, और देखो कि क्वेश्चन में सीपीएमपी की बात हो रही है कि नहीं, बिल्कुल हो रही थी, देखो मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कहीं सेलिंग प्राइस की बात ही नहीं हुई, सीपीएमपी की बात हो रही हो, डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट के बारे में भी बात हो रही हो, तो ये फॉर्मूला बहुत एप्लीकेबल है, बस बशर्ते कि आपको पेपर में याद रहे ये फॉर्मूला और आपको पता हो कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, वरना ये क्वेश्चन मैं 100 मान के शुरू करूं तब भी निकल जाएगा कि मैं मार्केट प्राइस को 100 मानूं, उस पर 18% का डिस्काउंट दूं, वो 82 बन गया सेलिंग प्राइस, फिर मैं वहां से सेलिंग प्राइस को सीपी से जोड़ूं प्रॉफिट के थ्रू, मजे से बनेगा, लेकिन टाइम लगेगा, और इतना टाइम हमारे पास है नहीं पेपर में। चलो एक और क्वेश्चन मैंने लिया ताकि फॉर्मूला तो आपको पक्का हो जाए, ये वाला भी, मेरी पता नहीं कितनी गंदी आदत है कि एक तरह के ज्यादा क्वेश्चन ले लेता हूँ। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, इस बात का साफ साफ मतलब है कि 8% का प्रॉफिट हुआ, ध्यान से समझना इस बात को, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, यार सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से 8% ज्यादा है तो 8% का ही प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस जितना ज्यादा होता है सीपी से उतना ही प्रॉफिट होता है, इसका इतना सही मतलब है कि यार जो 100 का सामान है वो मैं 108 में सेल कर रहा हूँ, 8% ज्यादा का यही मतलब है, कल को वो सीधा सीधा प्रॉफिट परसेंट ना देके कुछ ऐसी फालतू लैंग्वेज यूज करेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, सेलिंग प्राइस जितना सीपी से बढ़ाया हुआ है उतना ही परसेंट का प्रॉफिट होगा, साफ सब दिख रहा है भैया 8 रुपए का प्रॉफिट, और 100 पे जितने रुपए का होता है उतना परसेंट का भी होता है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है कि ये प्रॉफिट परसेंट ही दिया हुआ है, बस प्रॉफिट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, कि हम रट्टा मार लेते हैं ना कि हमें प्रॉफिट चाहिए डिस्काउंट चाहिए और हमें एसपी नहीं चाहिए, तो उसने जानबूझ के यहाँ एसपी घुसा दिया कि चलो अब देखता हूँ आपसे फॉर्मूला लगता है कि नहीं, हम बहुत तेज आदमी है, हम फॉर्मूला लगा के देंगे, एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 10%, डिस्काउंट परसेंटेज भी आ गई, प्रॉफिट परसेंट भी आ गई, एंड में क्या चाहिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी, अब तो सीपी और एमपी का रेशियो ही चाहिए, फॉर्मूले से रेशियो ही निकलता है, सीपी बटे एमपी is equal to 100 minus percent discount over 100 plus percent profit, just put the values, discount 10 पुट कर दो और प्रॉफिट कितना पुट कर दो 8, 100 में से 10 गए 90, 100 में 8 जोड़े 108, ये रेशो बना है सीपी और एमपी का, लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब ये कट रहे हैं, किस टेबल से कट रहे हैं, 18 के टेबल से कट रहे हैं, 9 के टेबल से कट रहे हैं, 3 के टेबल से कट रहे हैं, इवन 2 के टेबल से कट रहे हैं, किसी टेबल से काटो, चलो आपकी तरह काटता हूँ आज मैं, जैसे आप काटते हो 2 के टेबल से काटते हो ना, मैं भी 2 से काटूंगा, 2 कितने जा 45 जा, 2 कितने जा 54 जा, अगर आपको अभी भी 9 का टेबल नहीं दिखा तो आप डेफिनेटली 3 के टेबल से काटोगे, चलो 3 से काटते हैं, 3 कितने जा 15 जा, 3 कितने जा 18 जा, 3 कितने जा 5 जा, 3 कितने जा 6 जा, 5:6, ये रहा, डरा मत करो कैलकुलेशन से, छोटी छोटी करके भी काटनी है तो काटो, शुरू तो करो, तो देख लो यार हाउ मच बेनिफिशियल इज दिस फॉर्मूला, वरना ये क्वेश्चन किसी और तरीके से जाओगे तो इतने कम समय में तो नहीं हो पाएगा, ये तो मैंने फिर ज्यादा समय लिया,
वरना ये पेपर में ये किसी को दिखाना ये फॉर्मूला लिख के, या ये स्टेप भी पेपर में लिखना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। आपको पता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट यानी 100 माइनस 10 90, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 100 प्लस 8 यानी 108, 90 बटे 108, 18 5 जा 18 6 जा 5:6 विदाउट यूजिंग पेन। एक और क्वेश्चन लिया, सिमिलर ही है, पढ़ते हैं क्या क्या है। A shopkeeper fixes the price of an article in such a way that after allowing 32% discount he wants a gain of 14%। 32% डिस्काउंट देने के बावजूद वो 14% के गेन की चाहत रखता है, और मार्केट प्राइस आपको 342 दे रखा है, पूछ रहा है सीपी कितना होगा। सीपी, एमपी, डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मेरे वेरिएबल सारे इन्वॉल्व हैं इस क्वेश्चन में जो जो चाहिए थे। देख लो, एमपी है, सीपी है, डिस्काउंट परसेंट है, गेन परसेंट है। गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, वन इज द सेम थिंग। यूज योर फेवरेट फॉर्मूला, सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। ये आपको सिखाना है इसलिए बार बार लिख रहा हूं। 100 माइनस कितने परसेंट का डिस्काउंट? 32 का, तो लिखोगे 100 माइनस 32। कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए? 14% का, 100 प्लस 14। 100 में से 32 गए 68, 100 में 14 जोड़े 114। और यहाँ कौन कौन चल रहा है? सीपी और एमपी। लेकिन आपके पास तो एमपी की वैल्यू है, दिया हुआ ना एमपी कितना है? एमपी दिया 342, तो एमपी की वैल्यू रखता हूँ, लेकिन पहले इनको काट लेता हूँ। 19 से नहीं कट रहा, चलो 2 से ही काटते हैं। चलो 234 जा 257 जा, नहीं कटेगा अब चाहो तो यहाँ एमपी की वैल्यू रख लो, तो सीपी अपॉन 342 इज इक्वल टू 34/57। ये 342 कहाँ जाएगा? ये 342 वहां मल्टीप्लाई होने जाएगा अगले स्टेप में, तो सिर्फ सीपी आ जाएगा आपका 34/57 इंटू 342। मैं यार आपकी तरह कैलकुलेशन कर रहा हूँ, नहीं तो मैंने इसी स्टेप पे इसका काम खत्म कर देना था, क्योंकि मुझे ये 114 की वैल्यू गिवन थी 342 3 टाइम्स, तो मैंने 68 का 3 टाइम्स करना था, 204 आंसर आ जाना था, तो ये मैंने नहीं किया। मैं बिल्कुल वैसे कर रहा हूँ जैसे आपको पसंद है, स्टेप बाय स्टेप। वरना मैंने यही, मेरे को दिख रहा है कि एमपी कितना दिया हुआ है 342, जो कि 114 का कितने गुना है? 3 गुना। ऊपर वाली वैल्यू का भी मैंने 3 गुना करना था, 68 को 3 से करता 204 आ जाता। 204 इस क्वेश्चन का आंसर है, नो डाउट। लेकिन ऐसे मजे से करते ना धीरे धीरे, कौन हमारे पीछे लगा है। 57 3 के टेबल में आता है, और 4 तो 6 और 3 9, ये भी 3 के टेबल में आता है। 3 से काट देता हूँ, 3 19 जा 3 11 जा 33 12, 3 चौक 12। अब अगर आपको 19 का टेबल आता तो आपको पता होगा 114 आता है 19 के टेबल में। 19 6 जा 19 1 जा 19 6 जा 34 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेना, 204 आ जाएगा। 34 6 जा 204, तो 204 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। मोटिव कैलकुलेशन सिखाना है ही नहीं, मोटिव है कि फॉर्मूले की एप्लीकेबिलिटी देखो कि कहाँ कहाँ लगा सकते हो, कैसे कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी तो ये लगाना है, कब कब नहीं लगाना है। तो मेरे को लगता है इतने ही क्वेश्चन लिए हैं आज, और तो नहीं होंगे। यस, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ और टॉपिक शुरू करना है, या इसको शायद एक वीडियो और लगाऊं कि नहीं, देखते हैं। मेरे को लगता नहीं कि कुछ और करने की ज़रूरत है, क्योंकि फॉल्टी वेट पे क्वेश्चन नहीं आ रहा बड़ी देर से। फिर मिल्क मैन वाले क्वेश्चन जेकेएसएस भी पूछता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि वो क्वेश्चन एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं। पता नहीं कौन सी दुनिया वाले बंदे रखे पेपर डालने के लिए, वरना ये अच्छे लेवल के पेपर डालें तो मज़ा भी आएगा। ये ऐसे ही डालते हैं, गंद क्वेश्चन डालते हैं बिल्कुल। मतलब मैं जूनियर असिस्टेंट के क्वेश्चन देख रहा था, आधे से ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि यार ये डाला क्यों है, पता क्या क्या क्वेश्चन डाला है। सीपी गिवन है, सीपी आपको पता है कुछ वैल्यू दी हुई है, एसपी भी आपको पता है वो भी कुछ वैल्यू दी हुई है, कह रहा फाइंड द गेन परसेंट। बताओ, ये जो नई पढ़ाई करके गया क्या वो भी ये क्वेश्चन नहीं कर लेगा यार? मतलब पता है कि 100 का सामान कुछ में सेल कर रहा है, बताओ कितने परसेंट का गेन हुआ, तो गेन अपॉन सीपी इंटू 100, ये क्वेश्चन डालते हैं ये बेवकूफ लोग। मतलब ये पढ़ा हुआ अनपढ़ एक बराबर कर देते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम तो और बेटर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ।
तो देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है कि इसी को थोड़ा बड़ा करना, देखेंगे। फिलहाल आप प्रैक्टिस करते रहो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन इट्स गुड बाय।